क्या? चलो वन बाय वन। हम्म। हम्म। एलिमेंट फैच नहीं कर पा रहे हो आप? कहाँ पे इशू आ रहा है? एलिमेंट दिखाओ किस पे आ रहा है। पहले आप स्क्रीन शेयर करो अपने एक बार। कोड मत चला, कोड दिखा दो सिर्फ। स्टॉप कर दो। ब्लर आ रही है स्क्रीन से। तो रनिंग ऑफ कर दो उसको। ठीक है, किया है सारा कोड। एक ही में लिखा है। टेस्ट केस थोड़ी बनेगी फिर। आइटम ऐड कराए थे पहले, फिर उसने एक आइटम रिमूव कराया, फिर पार्ट में गए, फिर वहां पे साइड टेबल की, फिर चेक ठीक है। पे ट्राई किया, फिर कैंसिल बटन भी तो ट्राई अगर किया इसमें था। कुछ फेल हो गया, आपको कैसे पता लगेगा कौन सी चीज क्या फेल हो रही है? वैसे तो 150 टेस्ट केस बनेंगे पूरी वेबसाइट के, तो हम एक में नहीं करते। ठीक है। तो मैंने एक नहीं नहीं, ठीक है। आप गलत नहीं हो, अभी हमने सीखा नहीं है वो। ये चैलेंज था कि अगर आपको ये पूछना चाहिए था कि सर ये मल्टीपल टेस्ट केसेस में, क्योंकि टेस्ट केस तो अलग अलग है। मैनुअल टेस्टिंग की है ना आपने? तो मैनुअल टेस्टिंग में टेस्ट केस तो अलग अलग बनते हैं। अलग अलग टेस्ट केस के अलग अलग प्रोग्राम बनेंगे। क्लियर है? उसमें से जो पर्टिकुलर फेल होगा, सपोज चेकआउट वाला फेल हुआ, तो हमें पता लगे कि भैया चेकआउट वाला ही टेस्ट केस फेल हुआ है। ये आईडी आनी चाहिए उसकी, कौन सी आईडी मैनुअल टेस्ट केस थी, वहां फेल हुआ है, कौन सा स्क्रीनशॉट था। हाँ, जो फेल हुए थे मैंने एरर भी तो करके फिर मैंने कंटिन्यू कर लिया था। अब ये तो क्या है कि छोटी सी वेबसाइट है, तो यहाँ पर आप पूरा कोड देखोगे, लेकिन आपके अलावा किसी को रिपोर्ट कैसे मिलेगी कि कौन सा टेस्ट केस फेल हुआ है? अभी हमने सिर्फ इंटरेक्शन सीखा है, टेस्ट केस लिखना नहीं सीखी है। समझ रहे हो? तो आपने वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट करना सीख लिया कि छोटी सी वेबसाइट अगर है, उसके चेक वो करा हुआ आपने? चेक बॉक्स तो कराया था ना लास्ट टाइम। लास्ट टाइम कराया है। रेडियो बटन चेक बॉक्स तो कराए थे। आप ऑनलाइन क्लास नहीं ली थी आपने? तो चुनो चेक बॉक्स कराए थे, ड्रॉप डाउन कराया था। रिकॉर्डिंग में होगा, देखना एक बार, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी कुछ इसमें रिमेनिंग है। रिमेनिंग जैसे? मतलब अभी एडवांस एलिमेंट नहीं हुए, बेसिक एलिमेंट तो हमने करा दिए थे। चेक बॉक्स, रेडियो बटन। एक बार अपने स्क्रीन शेयर करो, आप अपनी ऑफ करोगे? एक बार मैं देख लेता हूँ, हो सकता है नहीं हो। ऑटोमेशन टेस्टिंग जावा सेलिंग। रेडियो चेक बॉक्स दे तो रहा कवर नहीं करा था। है ना, इनपुट वैल्यू चेक बॉक्स कराए, देखो। इसमें करना क्या है एग्जैक्टली, मतलब चेक बॉक्स में क्या चीज डिफरेंट है? डिफरेंट कुछ नहीं है, इनपुट टाइप में अगर आपको मल्टीपल लेने हैं तो हम मल्टीपल चेक बॉक्स को, सारे चेक बॉक्स को एक साथ क्लिक कर सकते हो सकता है यहाँ पे तो तीन है,
10 हो, 15 हो, या कॉम्बिनेशन हो, तो उसका लॉजिक लगाना सीखा था हमने कि अगर सारे को क्लिक करना है तो फर्स्ट एंड थर्ड करने हैं हमेशा। ठीक है। बाय वैल्यू करना है, यहाँ पे अगर वैल्यू अलग आ रही है, ठीक है, तो वो उस टाइप से है। ठीक है। ये किया था हमने, एक बार वीडियो को गो थ्रू करिएगा। ठीक है। चेक बॉक्स भी किए थे यहाँ पे। फिर एक बार इसको देखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमें है, एक्चुअल में हमें क्या करना है, टेस्ट केस लिखने सीखने हैं। हाँ। अ, अनु कह रही थी कुछ इशू आया था, अनु दिखाओ, स्क्रीन शेयर करो। ठीक है। स- ठीक है। ताजिया कोई डाउट है? ठीक है। ठीक है। अभी इन पे दोबारा आ जाएंगे अगर डाउट है तो। बेसिकली जो सिखाना है वो है टेस्ट केस लिखना, कि अब आप लोग इंटरेक्शन करना सीख गए हो, आपको क्या करना है। अभी आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, सारा जो कोड लिख रहे हैं वो मेन के अंदर लिख रहे हैं, मेन प्रोग्राम के अंदर। क्लियर है? कोड हमें कहाँ लिखना है, हमारे पास मैनुअल में डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट केस होते हैं, डिफरेंट सिनेरियोस होते हैं, और डिफरेंट टेस्ट केस होते हैं। तो हमें हर टेस्ट केस का, सपोज मैनुअल का टीसी लॉगिन 001 है, ठीक है, स्क्रीन शेयर है, सपोज टीसी लॉगिन 001 है। क्लियर? उसका एक सेपरेट प्रोग्राम बनेगा जो सिर्फ इस टेस्ट केस को ऑटोमेट करेगा। एक तरीके से क्या बनेगा, वो फंक्शन बनेगा, मेथड जिसको हम बोलते हैं, फंक्शन और मेथड। क्लियर है? लॉगिन एक क्लास बन जाएगी, इसको ध्यान से समझना। लॉगिन क्या बन जाएगी, क्लास के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स बना देंगे तो लॉगिन को चेक करने के लिए। ये जैसे हैं 2 3, मैनुअल 2 3। सपोज आपके पास क्या है, 3 टेस्ट केस हैं। ये चीज क्लियर हो गई? तो हम एक अलग क्लास बनाएंगे, लॉगिन क्लास, उसके अंदर 3 मेथड बनाएंगे जो क्या होंगे, डिफरेंट टेस्ट केस होंगे। क्लियर? और रिपीटेड कोड जो भी होगा वो हमारा बच जाएगा, रिपीटिशन कम होगा। ये चीज क्लियर आ रही है? तो मुझे सपोज करो एक लॉगिन क्लास है, इसके अंदर 3 टेस्ट केस हैं। ठीक है। एक सपोज प्रोडक्ट क्लास है, इसके अंदर 10 टेस्ट केस हैं। चेकआउट क्लास है, उसके अंदर 20 टेस्ट केस है। मुझे 3 टेस्ट केस यहाँ से चलाने हैं, 2 टेस्ट केस यहाँ से चलाने हैं। P1 P2, मैनुअल टेस्टिंग में P1 P2 होता है। क्या होता है P1 P2? P1 P2 क्या होता है? प्रायोरिटी, प्रायोरिटीज। ये जो इंपॉर्टेंट टेस्ट केस है उसको हम P2 P2 या P3 बना देते हैं। वो P1 P2 इसमें, इसमें भी P1 कुछ P2 है। तो मुझे सारे P1 P2 चलाने हैं। इसमें से 2 चलेंगे, इसमें से 3 चलेंगे, उसमें से 10 चलेंगे। तो उनको कंट्रोल कैसे करूं मैं? क्लियर है? उसके लिए हम एक डिफरेंट टूल आता है, दैट इज कॉल्ड टेस्ट एनजी। टेस्ट एनजी क्या है? एक टेस्टिंग फ्रेमवर्क है। क्लियर है? एक बना बनाया फ्रेमवर्क है जिसको हम अपने जो भी ऑटोमेशन कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हमारा ऑटोमेशन प्रोजेक्ट है उसमें यूज करेंगे उस फ्रेमवर्क को। अभी हमने क्या किया था, अभी तो हमने कोर जावा लिखी थी सिर्फ, और सेलिनियम का यूज किया था। जावा किस लिए होती है? कोडिंग लिखने के लिए। सेलिनियम किस लिए होती है?
ब्राउजर के साथ इंटरेक्शन करने के लिए। तीसरे पे आ रहे हैं कि हमें प्रॉपर टेस्ट केस लिखने, उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, एक नया टूल, टेस्ट एनजी। ये चीज क्लियर है? टेस्ट एनजी क्या, एक फ्रेमवर्क है, कोड लाइब्रेरी है, जो हमें हेल्प करेगी कोड लिखने के लिए। ये चीज समझ में आ रहा है? हम्म, अब हमने जो अपना प्रोजेक्ट बनाया था, ऑटोमेशन प्रोजेक्ट बनाया था, अब तीसरा उसमें हम यूज कर रहे हैं। फिर से हमने सबसे पहले ध्यान से समझना, ऑटोमेशन प्रोजेक्ट में सबसे पहले हमने जावा यूज किया था, तो जावा का प्रोजेक्ट बनाया था। क्लियर है? तो उसके अंदर जेआरई मिल गया था हमको, जावा रन टाइम लाइब्रेरी, जो एक्लिप्स ने खुद दे दी थी। फिर हमने उस प्रोजेक्ट में क्या किया था, सेलिनियम को यूज किया था। सेलिनियम को यूज करने के लिए हमें क्या किया था, सेलिनियम का कोड डाउनलोड किया था और उसकी रेफरेंस लाइब्रेरी अपने प्रोजेक्ट में लगाई थी। क्लियर है? हम्म, फिर हम क्या कर रहे हैं, हम टेस्ट एनजी का यूज कर रहे हैं। टेस्ट एनजी भी एक डिफरेंट लाइब्रेरी है, इसको भी हमें डाउनलोड करना पड़ेगा और अपनी लाइब्रेरी में लगानी पड़ेगी। ठीक है? कुछ रिपोर्टिंग टूल्स आते हैं, वो यूज करेंगे आगे। क्लियर है? तो ये क्या है, इनको हम बोलते हैं डिपेंडेंसीज। क्या बोलते हैं? डिपेंडेंसीज। कहाँ पे डिपेंडेंसीज हैं? हमारे प्रोजेक्ट में। इससे कोई है फ्रेमवर्क? एक पहले यूज होता था जे यूनिट, ठीक है, वो पुराना हो गया है, उसमें थोड़े से कम फीचर थे, तो अभी लेटेस्ट टेस्ट एनजी यूज होता है। पाइथन में पाई टेस्ट यूज होता है, ठीक है। सी शार्प में एन यूनिट होता है। ये यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क है जो आपको टेस्ट केस बनाने में हेल्प करते हैं। कुछ फीचर्स हैं उनके, जो हम फीचर्स को यूज करेंगे। एक फीचर तो अभी आपने बताया, मैंने बताया कि आपको डबल अलग अलग टेस्ट केस चलाने हैं, रन करने हैं, तो वो कंट्रोल सेलेनियम के पास नहीं है, वो ये टेस्ट एनजी से आता है कंट्रोल। ठीक। तो ये टेस्ट एनजी बेसिकली क्या है, एक टेस्टिंग फ्रेमवर्क है, टेस्ट केसेस लिखने के लिए हेल्प करता है। और ये सब क्या हो गई, प्रोजेक्ट में डिपेंडेंसी हो गई। डिपेंडेंसीज मल्टीपल है, IES। डिपेंडेंसीज किस पे हो गई कि अगर मैंने कोड तो लिख दिया, रन करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, जावा चाहिए होगा, मुझे क्या चाहिए होगा, सेलेनियम चाहिए होगा, मुझे क्या चाहिए होगा, टेस्ट एनजी चाहिए होगा। तो मेरा प्रोजेक्ट अगर सर्वर पे चलेगा, तो वहां पे भी तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, तभी तो चलेगा। या मेरा प्रोजेक्ट किसी और को अपने लैपटॉप में चलाना है, तो उसको भी तो ये सारी लाइब्रेरीज का यूज करना होगा। ये चीज क्लियर हो गई? तो जब हम इस लाइब्रेरीज का यूज करते हैं ना, हर, जैसे जावा, सेलेनियम, टेस्ट एनजी, इनके लाइब्रेरी के अपने अपने वर्जन होते हैं। सेलेनियम कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं हम, 4, ठीक है। जावा का 17, अभी टेस्ट एनजी का 6 और 7 वर्जन हम यूज कर रहे हैं। आगे टाइम पे जाके ये वर्जन अपडेट भी हो जाते हैं, 6 का हो गया 7, ठीक है। तो अब क्या होगा, क्या इशू आता है, ये जो वर्जन है, क्लियर, मैंने कैसे डाउनलोड किए थे, सेलेनियम की रेफरेंस लाइब्रेरी लेके डाउनलोड किया था। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सर्वर पे जाके पुरानी लाइब्रेरी हटा के नई लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्लियर? अब ये उन सबको करना पड़ेगा जो जो ये प्रोजेक्ट चलाना चाहते हैं। क्लियर है? एक चीज, एक काम तो ये हो गया। दूसरा, मल्टीपल मल्टीपल टीम्स मेंबर काम कर रहे होंगे। आप कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ, 10 लोग और कर रहे होंगे। उनके पास हो सकता है कोई और वर्जन उन्होंने अपडेट कर दिया हो, तो वो वर्जन मुझे अपने सेटअप पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, ताकि कोड सेम रहे। तो वर्जन के को रिजॉल्व करने के लिए, कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए एक और टूल यूज करते हैं हम, दैट इज कॉल्ड मेवन। ठीक है। मेवन क्या है, मेवन आपको पूरा प्रोजेक्ट बिल्ड करने में हेल्प करता है, पूरा प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प करता है। ये जो डिपेंडेंसीज हैं, के लिए
अलग से लाइब्रेरी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। का कुछ पीस ऑफ कोड है वो आपको यूज कर लेना है। तो मैविन क्या है? प्रोजेक्ट बिल्डर है बेसिकली। आपको प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसीज को रिजॉल्व करने में हेल्प करेगा। आपको अलग से हम ड्राइवर डालते थे ना, ड्राइवर को भी इसमें रिजॉल्व कर दे कि आपको अलग से ड्राइवर डालने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्रोम का डाला था। अब फायरफॉक्स का भी चेंज कर सकते, क्रोम का ड्राइवर देखो अपडेट हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो अगर हम मेविन का यूज करेंगे तो ये डिपेंडेंसीज है, इस तरह की डिपेंडेंसी खुद ब खुद अपडेट कर देता है। ये तो फिर भी डालना पड़ेगा ना। नहीं, किसी का ड्राइवर नहीं डालना। अच्छा। क्लियर? सपोज टेस्ट एनजी का मुझे 6 वर्जन चाहिए, तो मुझे उसकी लाइब्रेरी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ठीक है, इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन है मेविन। इसलिए मेविन आया बाद में कि यार बहुत सारी, पहले तो हम जावा सेलिनियम ही करते थे, फिर फ्रेमवर्क में आ गए, फिर ड्राइवर्स, अलग अलग ड्राइवर्स का यूज करने लगे, तो काम बहुत ज्यादा बढ़ गया, कंपैटिबिलिटी का इश्यू आने लग गया। फिर मेविन आया, बिल्ड टूल है बेसिकली, प्रोजेक्ट को बिल्ड करने में हेल्प करता है। तो हम जावा का प्रोजेक्ट ना बना के मेविन का प्रोजेक्ट बनाएंगे और ये सारा उसके अंदर इंटीग्रेट करेंगे। तो मेविन ने आसान कर दिया इसको इंटीग्रेट कर। आप उस टेस्ट एनजी की कौन सी लाइब्रेरी चाहिए आप यहाँ पे सिर्फ लिख दो, वर्जन 6 कैसे लिखते हैं मैं बताऊंगा। खुद ब खुद वो लाइब्रेरी को सर्वर से डाउनलोड कर देगा, आपको अलग से यूज करने की जरूरत नहीं है। तो कोई मेरा कोड लेगा, सेव करेगा, तो उसका अगर इंटरनेट कनेक्शन है वो अपने आप प्रोजेक्ट में बिल्ड हो जाएगा। तो मतलब डिपेंडेंसीज रिजॉल्व कर रहा है ये, कॉन्फ्लिक्ट आने के चांसेस कम हो जाएंगे। सेव करोगे। नहीं, पहले तो हम जावा प्रोजेक्ट बना रहे थे, ठीक है, अब हम जो मेवन प्रोजेक्ट बनाएंगे, जावा की जगह नहीं, जावा को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जो हेल्प कर रहा है इन सबको रिजॉल्व करने के, इन सबको एक साथ कलेक्ट करने के लिए। ये चीज समझ में आई? ये चीज सबको क्लियर हुई कि इशू क्या आएगा और क्या हम रिजॉल्व करेंगे, क्यों इतने सारे अलग अलग टूल सीख रहे हैं? क्लियर है? ये क्लियर है सबको? तो अब जो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे वो कैसा प्रोजेक्ट बनाएंगे? मेवेन प्रोजेक्ट बनाएंगे। मेवेन क्या है? बिल्ड टूल है, प्रोजेक्ट बिल्ड करने में हेल्प करेगा, उसको रन करने में। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है, इसी के अंदर हम टेस्ट एनजीबी इंस्टॉल करेंगे। अब पहले मेवेन पे आते हैं, मेवेन। ठीक है, फिर इसी के अंदर थोड़ी थोड़ी चीजें हम सीखेंगे। अब मेवेन क्या है, लेट्स को समझते हैं। This Selenium project for test automation requires you to have dependencies associated with it. The dependency can be downloaded and upgraded manually. जो अभी तक हम कर रहे थे वो मैनुअली कर रहे थे। रेफरेंस लाइब्रेरी को डाउनलोड करो सेलेनियम की, क्लास पाथ दो, अटैच करो। Clear? However, as the project get bigger, it can be quite challenging to manage these dependencies. प्रोजेक्ट बड़ा होता जाता है, अलग अलग टूल हम यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, दैट इज वाई यू नीड टू हैव अ बिल्ड ऑटोमेशन टूल टू हैंडल देम ऑटोमेटिकली। तो मेवन क्या है, उनको ऑटोमेटिकली हेल्प करने में, सॉल्व करने में हेल्प करेगा। क्लियर? वाई यूज मेवन टू मैनेज डिपेंडेंसीज? प्रोवाइड ए यूनिफॉर्म सिस्टम, सिंप्लीफाई द बिल्ड प्रोसेस। जो प्रोजेक्ट को बिल्ड करने का प्रोसेस होगा वो सिंप्लीफाई कर देगा, रियूजेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, मैनेज जार फाइल्स, जो जार फाइल्स हम डाउनलोड कर रहे थे, ठीक है, ये फाइल्स थी, उसके अंदर जार फाइल्स थी सेलिनियम की। याद है ना आप लोगों को, जब हमने सेलिनियम डाउनलोड किया था, अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट खोलें अपना, जार फाइल्स क्या थी, मैं एक बार फिर से दिखाता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो। कौन से प्रोजेक्ट कर रहे थे हम? बस यही कर रहे थे, ठीक है। सेलिनियम प्रैक्टिस,
इसी के अंदर मान लो कि हम ये कोड लिख रहे थे, इसको रन करने के लिए हमने रेफरेंस लाइब्रेरी का यूज किया था। ये सारी जार फाइल्स है, देखो इधर ही देखिए। ठीक है, क्लियर। तो जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था, तो हमने जीआरई सिस्टम लाइब्रेरी जब हम प्रोजेक्ट बना रहे थे, तो ये एक्लिप्स दे रहा था। ठीक है, ये जार फाइल्स है। हमने सेलेनियम का यूज किया था, कि लाइब्रेरीज यूज करी थी, रेफरेंस लाइब्रेरी। अब हमें टेस्ट एनजी यूज करना है, तो टेस्ट एनजी की जो लाइब्रेरीज हैं जहाँ पे टेस्ट एनजी का कोड लिखा है वो भी लानी पड़ेंगी। तो मैन्युअली ना करना पड़े तो हम क्या करेंगे, मेवन प्रोजेक्ट बनाएंगे। क्लियर। वो ये ऑटोमेटिकली हेल्प करेगा रिजॉल्व करने में। ये चीज समझ में आ रही है सबको, जो ऑनलाइन है? साजिया, अनु, क्या कह रहा हूं मैं, को समझना जरूरी है। क्लियर हो रहा है मेरा? ठीक। मेवन की जरूरत क्यों है, समझ में आ गया? ठीक है। अब मेवन क्या है? मेवन एक बिल्ड ऑटोमेशन टूल है, पाची सॉफ्टवेयर ने इसे बनाया है, कॉमनली यूज टू हैंडल जावा प्रोजेक्ट। तो जावा के जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, इसका जो इकोसिस्टम है पूरे कैप्चर करने के लिए यूज होता है। अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर एक फाइल होती है, इसको हम बोलते हैं फॉर्म। इसको याद रखना, क्या है ये? फॉर्म प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, ये फाइल बहुत सारे स्टेप्स को कम कर देती है। ये एक, ठीक है, एक्सएमएल फाइल होती है। इसके अंदर आप एंट्री कर दो कि मुझे कौन सा वर्जन चाहिए, वो सर्वर से जाके डाउनलोड करके आपके रेफरेंस लाइब्रेरी बना देगी। क्लियर? क्या बोला मैंने? जब हम मैवन प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है, उसके अंदर हमें क्या मिलेगी, एक फॉर्म डॉट एक्सएमएल फाइल मिलेगी। अगर मैं इसके अंदर लिख दूं कि मुझे सेलेनियम वर्जन 4 चाहिए, ऐसे नहीं लिखते, टेक्निकल में बताऊंगा। तो सेलेनियम 4 वर्जन नेट से डाउनलोड करके आपके सिस्टम में लगा देगा वो। मैं चाहूंगा कि मुझे टेस्ट एनजी वर्जन 6 दे दो, वो जाके इंस्टॉल कर देगा। क्लियर है? तो मुझे मैनुअली करने का हेल्प सॉरी मैनुअली करने का जो टास्क था वो कम हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट को मैं किसी और को दूंगा, वो अपने सिस्टम में सेव करेगा, ऐसी पीओएम सेव करेगा, वो उसके कंप्यूटर पे भी सर्वर से कनेक्ट होके वो सारी रेफरेंस लाइब्रेरी आ जाएंगी, तो उसको अलग से मैनुअली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? हम इसको देखिए, स्टेप्स क्या हैं। क्रिएटिंग मैविन प्रोजेक्ट विद एक्लिप्स आईडी। एक्लिप्स में ऑलरेडी मैविन प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड होते हैं। ठीक है, क्या करना है, एक्लिप्स पे जाना है, सेलेक्ट मैविन प्रोजेक्ट। You can choose to create a simple project or skip this option. You can opt for POM XML to see structure set up by Maven. अब Maven के, अभी इसके लाइफ साइकिल के बारे में आएंगे। अभी तीन कमांड, अभी क्लीन इसको भी देखते हैं। जब भी आप Maven प्रोजेक्ट बनाओगे, आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ मिलेगा। जैसे हम जावा प्रोजेक्ट बनाते थे, तो हमें एक सोर्स और ये जीआरई मिलता था, लेकिन अब से हमें इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा। सोर्स मेन जावा, तो जावा सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं, उसका कोड जावा के अंदर रहेगा। जावा सोर्स मेन रिसोर्सेस, कोई भी एक्सटर्नल फाइल हम यूज कर रहे हैं अपना प्रोजेक्ट बिल्ड करने के लिए, वो इसके अंदर रहेंगी। कहने का मतलब है कि टेस्टिंग का कोड भी इसी के अंदर रहेगा, और जावा डेवलपमेंट कोड भी इसके अंदर रहेगा। पूरा प्रोजेक्ट ये बिल्ड होगा। क्लियर? सोर्स टेस्ट जावा, यहाँ हम अपनी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिखेंगे। क्लियर? ऑटोमेशन, फिर भी बनाना पड़ेगा। जावा प्रोजेक्ट नहीं बना रहे हम मेवन प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसके अंदर ही फोल्डर मिले हैं। टेस्टिंग करते हैं हाँ, तो टेस्टिंग करते हैं, तो ये हमें मिलेगा यहाँ पर टेस्ट केसेस लिखने के लिए बनाना है, जावा प्रोजेक्ट नहीं बनाना है। जावा अपने आप बनेगा इसके अंदर। तो हम अपना जो कोड लिखेंगे, सोर्स टेस्ट जावा, अपनी एप्लीकेशन का टेस्ट केसेस यहाँ लिखेंगे। क्लियर? सोर्स टेस्ट रिसोर्सेज, कोई एक्सटर्नल फाइल चाहिए होगी हम यहाँ यूज करेंगे। जीआरई,
जावा रन टाइम एनवायरनमेंट की जो लाइब्रेरीज होंगी वो इसके अंदर होंगी। जावा इसके अंदर ऑलरेडी आएगा अपने आप। मेविन की डिपेंडेंसीज जो भी चाहिए होंगी वो यहाँ पे होंगी। ठीक है। सोर्स टारगेट टेस्ट ये आउटपुट जनरेट करने के लिए होता है। आउटपुट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर आपको मिलेगी फॉर्म। फॉर्म इसे पेज ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर आप एंट्री करोगे तो वो लाइब्रेरीज इन रेफरेंस लाइब्रेरी में कोड भर देगा। अभी रेफरेंस लाइब्रेरी नहीं है, कोड जैसे हम पेस्ट करेंगे वो रेफरेंस लाइब्रेरी मिल जाएगी। क्लियर है। अब फॉर्म के अंदर आपको इस तरीके की एक्सएमएल फाइल मिलेगी, उसके अंदर आपको एंट्री करनी है। क्लियर। अभी मैं इसको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ ये क्या है। क्लियर। एक बार इसको देखते हैं। सो हम अपना प्रोजेक्ट बंद करते हैं। प्रोजेक्ट बिल्ड करने के लिए सेम स्टेप से राइट क्लिक, न्यू। अब जावा की जगह मेवन प्रोजेक्ट। ठीक है। यूज डिफॉल्ट वर्कस्पेस लोकेशन, वर्कस्पेस ठीक है। नेक्स्ट। कैटलॉग फिल्टर, ग्रुप आईडी। एक बार इसमें क्रिएट सिंपल प्रोजेक्ट, इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है। सिंपल प्रोजेक्ट में ये आर्किटेक्चर आता है, जो ये आर्किटेक्चर में बताया था इस टाइप का बाय डिफॉल्ट आर्किटेक्चर आपको मिलता है। इसमें भी कुछ चेंजेस करने हैं अपने प्रोजेक्ट के रिकॉर्डिंग, आप वहां पर चेंजेस कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट करेंगे ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी। ग्रुप आईडी मतलब ऑर्गेनाइजेशन का नेम, ड्यूकेट। आपकी कंपनी का नेम लिख सकते हो, ट्रेनिंग सेंटर। आर्टिफैक्ट आईडी अपना प्रोजेक्ट का नेम, सपोज हम सॉस डेमो मेविन ऐसे, मेविन प्रोजेक्ट ऑटोमेशन ड्यूकेट। क्लियर है। फिनिश। तो देखो सॉस डेमो मेविन प्रोजेक्ट बन गया। ओपन कर रहे हैं, अंदर आर्किटेक्चर देखो जो हमने बताया था अभी। सोर्स मेन, ये डेवलपमेंट के कोड के लिए, ये टेस्टिंग के कोड के लिए। ठीक है। जावा ऑलरेडी इसके अंदर आ गया है। क्लियर। बेसिक टेम्पलेट है। सोर्स के अंदर अभी डिस्कस करेंगे, सोर्स के अंदर क्या आएगा, टारगेट सोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अंदर आउटपुट आता है। जब आप रन करोगे, जब आप रन करोगे प्रोग्राम को, इसके अंदर आउटपुट आएंगे आपके कितने प्रोग्राम्स रन हुए हैं, कहीं पे कुछ एरर आई है। ठीक है। तो वो यहाँ पे सारे आउटपुट जनरेट होंगे। एचटीएमएल फाइल बनाकर उसको हम खोल सकते हैं, रिपोर्ट जनरेट होगी बेसिकली यहाँ पे। फॉर्म एक्सएमएल, इसको जब आप ओपन करोगे तो इस तरीके की अभी इसमें कोड है। क्लियर है। यहाँ पे हमें एंट्री करनी है जो जो टूल्स हमें चाहिए। ये चीज क्लियर हो गई। तो यहाँ पे ये फॉर्म डॉट एक्सएमएल है जहाँ पे हमें एंट्री करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या एंट्री करनी है, सेलेनियम डॉट जावा। क्लियर। और ये कोड हमें लाना है। ये कोड कहाँ से मिलेगा, मेविन रेपोजिटरी से। सर्वर पे जाना है, वहाँ पे टाइप करना है मेविन रेपोजिटरी। ठीक है। ये सर्वर पे एक स्पेस है, इस पे जाना है। यहाँ पे सेलेनियम चाहिए आपको, यहाँ पे लिखना है सेलेनियम। ठीक है। सेलेनियम जावा, आगे इसको क्लिक करना है। क्लियर। आपको कौन सा वर्जन चाहिए, तो हम 4.10 पे जाते हैं, ये बिल्कुल लेटेस्ट है। अपडेटेड वर्जन में जाए 4.10 चाहिए, इस पर क्लिक करना है। ठीक है। ये कोड मिल गया, डिपेंडेंसीज। क्लियर। ये कोड यहाँ से आप क्लिक करोगे तो कॉपी कर ले। क्लियर। इस कोड की सिर्फ एंट्री करनी है प्रोजेक्ट के अंदर। हम एक डिपेंडेंसीज बनाएंगे। ठीक है। इसके अंदर पहली डिपेंडेंसीज हमने डाल दी।
तो जैसे हम सेव करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो, इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है? तो ये सर्वर से क्या कर रहा है, लाइब्रेरीज ला रहा है। यहाँ पे देखो GRE मेवन डिपेंडेंसीज, इसके अंदर क्लिक करोगे, ये सेलेनियम की लाइब्रेरीज आ गई, ये पहले नहीं थी। तो अगर हम हटा देना, पहले मैं दिखाता हूँ आपको। पर भी डिपेंडेंसीज है उसमें भी तो डाल सकते हैं ऐसे। तो सेव करते हैं, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे प्रोजेक्ट देखो, यहाँ पे कोई डिपेंडेंसीज हैं, नहीं है, ठीक है। तो ये वो फॉर्म है, ये एरिया है मेवन का। मेवन कहता है अगर आपको कोई भी लाइब्रेरीज में इंस्टॉल करनी है, आप यहाँ पे कर दो। क्लियर है? तो मुझे कौन सी करनी थी, सेलिनियम की करनी थी। तो ये कोड है उसका, कोड भी वो खुद ही देता है। इसमें वर्जन की, तो मल्टीपल डिपेंडेंसीज बनानी है, तो वर्जन के अंदर आप एक टैग बना दो डिपेंडेंसीज का, ठीक है। और इसके अंदर कोड को पेस्ट कर दो, कंट्रोल V कर दो। और जैसे ही आप कंट्रोल सेव करोगे ना, ये प्रोजेक्ट बिल्ड करना स्टार्ट कर देगा अपने आप। कंट्रोल S क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो इसने बिल्ड करना स्टार्ट किया, बिल्डिंग। और जो भी इसको डाउनलोड करने के लिए चाहिए था, तो मैवन डिपेंडेंसी से एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर देखो ऑटोमेटिक ले आया, सारी लाइब्रेरीज ले आया। तो सेलेनियम देखो आ गया। तो ये वो लाइब्रेरीज, वही लाइब्रेरीज हैं ये, जो हम मैन्युअली क्या कर रहे थे, इंस्टॉल कर रहे थे, रेफरेंस अपने प्रोजेक्ट में लगा रहे थे। ये चीज क्लियर हुई? अगर अपने ऊपर प्रोजेक्ट में जाएं किसी में, तो ओ ऑटोमेशन नवंबर में जाएं, तो ये रेफरेंस लाइब्रेरीज हम सेलेनियम की खुद लगा रहे थे, देखो डाउनलोड करके सारा काम कर रहे थे। सिर्फ एक पीस ऑफ कोड से मैवन को हमने बता दिया कि हमें कौन सी डिपेंडेंसीज चाहिए। क्लियर है? ये वो सारी लाइब्रेरीज हैं, वो खुद से इंस्टॉल करके लिया है। कल अगर वर्जन अपडेट करना है ना इसका, तो मुझे क्या करना है, अगर मुझे 4.16 चाहिए इसमें, और इसमें देखो 4.16.1 है, यहाँ पे सिर्फ 16.1 लिख दो और सेव कर दो, वो ऑटोमेटिक कर देगा। क्लियर है? ये चीज समझ में आ रही है? अब मैंने बताया था कि मुझे एक तो selenium.java चाहिए, दूसरा मुझे क्या चाहिए, टेस्ट ng। वो टेस्ट ng का यूज देखेंगे तो यहाँ पे जाके, ये रेपोजिटरी है, कहीं और से नहीं मिलेगा, मैवन रेपोजिटरी, MVN रेपोजिटरी है, इसी रेपोजिटरी से जाना है। तो आपको सर्च करना है मैवन रेपोजिटरी, वो यहाँ पे सेव करके रखता है। यहाँ पे आपको टेस्ट ng, क्लियर, टेस्ट ng पे क्लिक करना है। 7.70 वर्जन, दिसंबर का अपडेट है, थोड़ा सा पे जाते हैं, ठीक है। ये कोड हो गया, इसको कॉपी कर लिया, डिपेंडेंसीज के टैग के अंदर, ये डिपेंडेंसीज का टैग है, सिर्फ एक डिपेंडेंसी डाली थी, एक और डाल रहे हैं, ठीक है। और इसको भी सेव किया, देखो यहाँ पे बिल्ड करना स्टार्ट किया, डाउनलोड कर रहा है, यहाँ पे आपको दिखेगा, इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे देखो टेस्ट ng की जार फाइल्स आ गई हैं, ये पहले नहीं थी, अभी इसने, ओके। आप इसको हटा दोगे, ये भी यहाँ से हटा देगा। बिल्ड करता है, देखता है क्या क्या डिपेंडेंसीज हैं, उनको डाउनलोड करता है, वहां पे हटा दोगे, क्लीन कर देगा। तो जो साइकिल में दिखा रहा था ना, तो ये साइकिल होती है, वो अपने आप बिल्ड करता है प्रोजेक्ट को, कुछ क्लीन करना क्लीन कर देता है, अननेसेसरी फाइल जो नहीं चाहिए, ठीक है। सपोज करो आपने 4-5 लाइब्रेरी यूज करी, कोई एक लाइब्रेरी आपको हटानी है, आप उसका कोड हटा दो, और यहाँ से डिपेंडेंसी हटा दो, हट जाएगा आपको प्रोजेक्ट से, आपको मैनुअली जाके डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो टेस्ट एनजीबी लाइब्रेरीज आ गई, हम इसका भी हम यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो डिपेंडेंसीज जैसे आप इंस्टॉल करते रहोगे, आप अभी करते हैं, ठीक है। तीसरा है वेब ड्राइवर मैनेजर। क्लियर है? अब वेब ड्राइवर मैनेजर एक अलग से क्लास बना दी, कि जो आप ड्राइवर अलग से इंस्टॉल करते थे अपने प्रोजेक्ट में, को मैनेज करने के लिए ये क्लास यूज होती है।
ठीक है, आपको क्या सर्च करना है यहाँ पे, वेब ड्राइवर मैनेजर। ठीक है, तो वेब ड्राइवर मैनेजर में याद रखना ये गिटहब और ये वाला ही चाहिए हमको। ये ठीक है, वेब ड्राइवर, ऑटोमेटेड ड्राइवर मैनेजमेंट एंड अदर फीचर फॉर सेलेनियम। ऑटोमेटेड प्रोसेस है कि ड्राइवर को इंस्टॉल करके चलाने की जरूरत नहीं है, आप इसका यूज करो। अगर आपके में ब्राउजर है वो तो ये चला देगा, बताऊंगा कैसे यूज करना है इसको भी। ठीक है, इसका हम 5.5 वर्जन यूज कर रहे हैं। क्लियर, ये पीस ऑफ कोड है, इसको कॉपी कर रहे हैं। ड्राइवर चाहिए हमें, और ड्राइवर हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिए। ठीक है, और इसको भी हमने क्या कर लिया, सेव कर लिया। बिल्ड कर रहा है प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके अंदर जो भी ड्राइवर की डिपेंडेंसीज होंगी, जो क्लासेस होंगी वो ले आएगा। तो ड्राइवर मैनेजर क्लास ले आया है। अंदर देखो, ये सारी क्लासेस हैं जिनका हम यूज करेंगे। ये वो क्लासेस है। ठीक है, डिपेंडेंसी रिजॉल्व करना आ गया कि हमें अलग से सेलेनियम की फाइल ना यूज करके क्या करनी है, फॉर्म में एंट्री करनी है और उनको सेव करना। ये चीज क्लियर है? जो ऑनलाइन है, अनु, साजिया, ये चीज क्लियर हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जब भी इंडस्ट्री में जाओगे अपना प्रोजेक्ट खुद से सेटअप इसी तरीके से होगा। सेट किया है किसी फाइल को। वर्जन कंपनी डिसाइड करती है कि सब लोग कौन सा यूज कर रहे हैं। भाई मैंने थोड़ा सा पीछे ले लिया, लेटेस्ट में थोड़ा कभी कभी इशू आ जाता है। ठीक है, तो कंपनी डिसाइड करती है कि हम कौन सा वर्जन यूज करेंगे, या फिर अपडेट करना होता है तो बता देते हैं कि अपडेट वर्जन है। ठीक है, एक बंदा अपडेट करके कोड चेक इन कर देगा, उस कोड को आप अपने लैपटॉप पे डालोगे तो वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। कैसे करते हैं वो भी हम सीखेंगे कि ऑटोमेटिक प्रोसेस कैसे होता है, गिट का यूज करके। पहले हम इतना सीख रहे लाइन बाय लाइन। इतना चीजें क्लियर हो गई? हम्म। इसमें कोई डाउट है? ठीक है, अब टेस्ट केस कैसे लिखने हैं वेब ड्राइवर की हेल्प से। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना। टूल फायर प्लगइन, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ड्राइवर मैनेजर, अब फॉर्म को हम बंद कर देते हैं। क्लियर, मैंने बताया था कि टेस्ट केस टेस्ट डॉट जावा में लिखोगे, न्यू क्लास क्रिएट करोगे। क्लास का नाम सपोज, पैकेज का नाम हम ऐसे लिख देते हैं, सॉस डेमो, पैकेज का नाम सॉस डेमो लिख देते हैं, टेस्ट स्क्रिप्ट। ठीक है, और इसके अंदर एक क्लास बना दे रहे हैं हम पहले, लॉगिन। क्लियर, ये चीज क्लियर हो गई? अब इस पैकेज के अंदर, इस क्लास के अंदर लॉगिन के टेस्ट केस होंगे। क्लियर, हमें प्रोडक्ट के टेस्ट केस बनाने हैं। न्यू क्लास बना दो इसी पैकेज के अंदर, यहाँ पे लिख दो प्रोडक्ट। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो प्रोडक्ट टेस्ट केस। टेस्ट केस लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड होता है टेस्ट केस है। प्रोडक्ट लिखोगे तो मतलब प्रोडक्ट के टेस्ट केस यहाँ पे आएंगे, और लॉगिन के टेस्ट केस यहाँ पे आएंगे। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, दूसरा स्टेप्स, टेस्ट केस बनाने के लिए आपको टेस्ट एनजी का यूज करना है। अब इसके अंदर मेन मेथड नहीं होगा, अब इसके अंदर प्योर क्या होंगे,
टेस्ट केस होंगे। क्लियर है? तो हम सबसे पहले टेस्ट केस, एक क्लास है, इसके अंदर एक मेथड बना रहे हैं। इसमें हम पब्लिक लॉगिन टेस्ट केस 001। कोडिंग हो रही है, टेस्ट इंजन हो रही है। हाँ, टेस्ट एनजी का हम यूज कर रहे हैं। तो मैंने एक बना दिया, और इसके अंदर अभी मैं स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आओ। लॉगिन में हाँ, लॉगिन में कर देते, कोई बात नहीं, भी चेंज कर देंगे। दिस इज अवर फर्स्ट, दिस इज अवर प्रोडक्ट टेस्ट केस। नेम हम चेंज कर देते हैं इसका, लॉगिन नहीं होगा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टेस्ट केस 1, प्रोडक्ट टेस्ट केस अंडर। ठीक है, तो अब जो हम के ऊपर एक ए नोटेशन बोलते हैं, टेस्ट। ऊपर अगर हम टेस्ट लिखेंगे, ठीक है, वे रिजॉल्व नहीं कर रहा है, को रिजॉल्व करने के लिए हमें इसकी लाइब्रेरी का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, वे बताता हूं मैंने क्या किया, टेस्ट एनजी, देखो, ओ आर जी टेस्ट एनजी ए नोटेशन टेस्ट। अब ये जो मेथड था, तो फिर कंट्रोल सेट करता हूँ, एक क्लास बनाई थी, उसके अंदर एक मेथड बनाया, के ऊपर एट द टेस्ट, इसे बोलते हैं ए नोटेशन। टेस्ट एनजी ए नोटेशन के बेसिस पे चलती है। वो कहता है कि अगर इस मेथड को टेस्ट केस बनाना है, इसके ऊपर क्या लिख दो, एट द रेट टेस्ट लिख दो। ठीक है, अभी एरर दे रहा है कि यहाँ पे हमने उस क्लास को इंपोर्ट नहीं किया है। इंपोर्ट करने के लिए राइट क्लिक करो उसके ऊपर, इंपोर्ट टेस्ट एनोटेशन, टेस्ट को इंपोर्ट कर लो, कहाँ से, ओ आर जी टेस्ट एन जी एनोटेशन। ऑलरेडी लाइब्रेरी हमने लिख रखी है, इसलिए वो कैच कर रहा है। ठीक है, तो ये देखो, ये क्या बन गया, ये एक टेस्ट बन गया। रन ऑल, अंदर सपोज करो एक और टेस्ट केस बनाना है, तो हम अभी सेलेनियम के टेस्ट केस नहीं बना रहे, नॉर्मल टेस्ट केस बना रहे हैं बस। फिर टेस्ट केस क्या हो गया, टू हो गया। आप ऐसे लिख देते हैं, प्रोडक्ट टेस्ट केस 2। ठीक है, प्रोडक्ट टेस्ट केस 1। टीम अगर ये लॉगिन का, ये प्रोडक्ट का था, प्रोडक्ट के यहाँ बना लिए दो। ठीक है, लॉगिन का बनाना है, तो सेम लॉगिन के अंदर, लॉगिन के भी जो टेस्ट केस होंगे वो हम यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, लॉगिन टेस्ट केस 1, लॉगिन टेस्ट केस 1। अब इसको सेलेनियम में भी कन्वर्ट करेंगे, तो टेस्ट केस बनाने के लिए ए नोटेशन लगाएं, क्या लगाएं, एट द रेट टेस्ट। क्लास यूज कर लें कौन सी, इंपोर्ट। ये टेस्ट केस में कन्वर्ट हो गया। सेम टेस्ट केस 2। अब इसके अंदर हम स्टेप्स लिखेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ हम टेस्ट केस का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो मैंने लॉगिन के दो टेस्ट केस लिख दिए, और इसके टेस्ट केस लिख दिए। ठीक है, अभी पूरे को रन नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ मुझे एट द रेट टेस्ट, मुझे सिर्फ ये वाला टेस्ट केस चलाना है। तो मैं इस रन पे क्लिक कर दूँ। ठीक है, रन पे क्लिक करूंगा तो ये उस टेस्ट केस को चला देगा।
12 बजे की क्लास थी। ठीक है। अब देखो इसमें क्या चेंजेस आए। ये टेस्ट केस बन गया। अभी सेलिनियम की टेस्ट केस नहीं, नॉर्मल टेस्ट केस है ये। अंदर सेलिनियम का कोड हम लिखेंगे, बड़ा ब्राउजर से इंटरेक्ट करने वाला जो कोड हमने सीखा था। इसको अगर हम रन पे क्लिक करेंगे तो देखो ये रन कर रहा है नीचे। हर बार लिखना पड़ेगा मतलब हर टेस्ट केस से पहले। हाँ, अगर आपको उसको मेथड को टेस्ट केस बनाना है तो बताना पड़ेगा। तो ये कह रहा है देखो, प्रोडक्ट टेस्ट केस 2, ये इसका आउटपुट आया। इस वार्निंग को इग्नोर करना, ये वैसी आती है। ये टेस्ट केस पास हो गया है। पास क्यों हो गया? कि उसमें सिर्फ प्रिंट करने का था, उसने कर दिया। कौन सा है? सॉल्व डेमो टेस्ट स्क्रिप्ट के अंदर प्रोडक्ट ये, और प्रोडक्ट के अंदर भी प्रोडक्ट टेस्ट केस 2, ये टेस्ट केस रन हुआ है। आपने जो टेस्ट केस चलाया था, एक टेस्ट केस चलाया था, कोई भी फेलियर नहीं, कोई भी स्किप नहीं किया है। ये पूरे स्वीट का क्या गया, समरी आ गई कि एक टेस्ट केस चला, पास हो गया एक। अभी कोई भी फेल क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिर्फ प्रिंट की कमांड लिखी है हमने। क्लियर? तो उसकी हमें सारे चलाने हैं, तो रन ऑल। अब देखो, टेस्ट केस 1, टेस्ट केस 2, ये हमने प्रिंट किया है तो वो प्रिंट वाली कमांड चली है। ये बता रहा है कौन कौन से टेस्ट केस चले हैं, ये पास हुए हैं। ठीक है। और ओवरऑल टेस्ट, डिफॉल्ट टेस्ट कितने चले हैं, पूरा सूट कितना चला है ये। ओवरऑल मतलब ये, अगर पूरा सूट चलता तो ये सारे आते। क्लियर है? तो हमारे कितने टेस्ट केस अभी हमने बनाए? 4 टेस्ट केस बनाए, 2 रन किए। ये चीज क्लियर है? फॉर्म रन एस, ये अभी एंट्री करनी पड़ेगी इसकी। फिर किया रन एस, मुझे नहीं रन एस जी अभी नहीं करेगा, मुझे एंट्री करनी पड़ेगी उसकी। ठीक है। अभी इतना समझो, इतना समझ में आ गया। अभी अगर मुझे प्रोडक्ट के चलाने, रन एस टेस्ट एनजी टेस्ट। ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे आओ, स्क्रिप्ट पे आओ, रन एस टेस्ट एनजी टेस्ट, इस पे क्लिक करेंगे तो जितने भी टेस्ट केस बनाए हैं आपने, सारे रन हो जाएंगे। टेस्ट, हाँ, प्रोडक्ट के भी देखो रन हो गए ना। ये किसके रन हुए? लॉगिन टेस्ट केस 1, लॉगिन टेस्ट केस 2, प्रोडक्ट टेस्ट केस, प्रोडक्ट। 4 टेस्ट केस हैं, चारों पास हुए क्योंकि फेल अभी हमने कुछ कराया नहीं है। तो टेस्ट केस लिख के चलाने, ये कौन हेल्प कर रहा है? टेस्ट एनजी। ये चीज समझ में आ रही है? तो टेस्ट एनजी के अंदर हम यहाँ पे वो ड्राइवर वाला कोड लिख सकते हैं कि ओपन करो, चेक करो, पास करो। अगर पास हो गया तो पास दे देगा, अगर कुछ फेल हो गया और टेस्ट केस रन नहीं हो पाया तो बता देगा फेल हो गया। ये चीज समझ में आ रही है? ये सबको समझ में आ रहा है जो ऑनलाइन है? अब अगर हमें टेस्ट केस लिखने हैं तो कैसे करने हैं? यहाँ पे जाना है, न्यू क्लास बना दिए, सपोज चेकआउट बनाना है। चेकआउट के टेस्ट केस चेकआउट में रहेंगे। क्लियर है? इसके अंदर हम मेथड बना सकते हैं, पब्लिक वॉइड चेकआउट 001। ये क्लियर हो गया? तो टेस्ट केस बनाना है तो एट द रेट टेस्ट लगा देंगे, क्लास टेस्ट एनजी। क्लियर? और यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो भी सिर्फ हम प्रिंट करा रहे हैं। ड्राइवर यूज करेंगे तो लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ेगी नहीं, ऊपर। ऊपर लाइब्रेरी ऐड करनी, इंपोर्ट करनी पड़ेगी, ऐड तो ऑलरेडी है हमारे प्रोजेक्ट में। ठीक है। तो ये अपने आप टेस्ट की काउंट हो गया। अभी चलो चला के देखते हैं, रन एस टेस्ट एनजी टेस्ट, कितने हो गए? अपने आप काउंट कर रहा है। जो ये हम टेस्ट केस लिखेंगे, बता रहा है पास कौन सा हुआ, फेल कौन सा हुआ।
टेस्ट रन, डिफॉल्ट टेस्ट 5 रन हुए हैं, पूरे सूट में 5 टेस्ट केस थे, पांचों पास हुए, तो ये एक तरीके से रिपोर्ट आ रही है। फेल होंगे या कोई हमने स्किप किए होंगे तो वो भी बता देगा कि ये हमें पता लग जाएगा कौन से टेस्ट केस कहाँ पास हो रहे हैं, कहाँ फेल हो रहे हैं। ये चीज क्लियर है? हम्म, समझ में आ रहा है? तो ये क्या तरीका है, ये टेस्ट केस लिखने का तरीका है। और ये ऐसा क्यों चल पा रहा है, एट द रेट टेस्ट लिखने पे क्यों चल पा रहा है? ये टेस्ट एनजी के अंदर डिफाइन है। कोई एट द रेट टेस्ट लिखेगा तो वो जो मेथड है वो टेस्ट केस बन जाएगा। नॉर्मल मेथड है जो हम जावा में पढ़ते थे, हम्म, उसका हमने क्या बना दिया, टेस्ट केस बना दिया। ये चीज समझ में आई सबको? साजिया जो ऑनलाइन है, किसी को इतने पोर्शन में कोई डाउट है? इतने में किसी को कोई डाउट है? फिर हम आगे बढ़े। क्लियर है? मेरा क्लियर है? ठीक है। कि टेस्ट केस के अंदर में हमें सेलिनियम का टेस्ट केस, बेसिकली हमें क्या करना है, हमें तो ब्राउजर से इंटरेक्ट करना है, प्रिंट थोड़ी करना है, ब्राउजर से इंटरेक्ट करना है। ब्राउजर से इंटरेक्ट करना है, ब्राउजर को फर्स्ट डेमो वेबसाइट ओपन करनी है, कहाँ ओपन करनी है, क्रोम में करनी है, क्रोम का ड्राइवर चाहिए। तो मैंने अभी एक प्लगइन, एक टूल लाइब्रेरी ऐड करवा दी थी, जिसमें आपको क्या मिला था, वेब ड्राइवर मैनेजर। ठीक है, हम्म, इसमें कुछ क्लासेस मिली थी, तो क्लास का यूज करते हैं अब यहाँ पे। तो हम प्रिंट ना करा के यहाँ पे लिख रहे हैं वेब ड्राइवर मैनेजर डॉट क्रोम ड्राइवर डॉट सेटअप। ठीक है, कॉपी हो जाएगा। तो ये क्लास है, अभी इस पे ध्यान दो। इंपोर्ट वेब ड्राइवर, जो ये लाइब्रेरी है ना जो इंस्टॉल करी थी, उसके अंदर एक क्लास है वेब ड्राइवर मैनेजर। उस क्लास का डॉट क्रोम ड्राइवर डॉट सेटअप मेथड का हम यूज करेंगे, जो क्या कर देगा, आपका ड्राइवर सेटअप कर देगा। अगर आप इसके अंदर जाओगे, गो टू डिक्लेरेशन, वेब ड्राइवर क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा, एज, जो भी सेटअप करना है वो आप कर सकते हो। आपको फायरफॉक्स का बनाना है तो फायरफॉक्स, बट फायरफॉक्स ब्राउजर आपके में इंस्टॉल होना चाहिए मशीन पे, तब चलेगा। क्रोम ड्राइवर क्रोम चलाना है, एज चलाना है एज ड्राइवर। क्लियर? ठीक है, अभी सिर्फ क्रोम पे देखते हैं, फिर दूसरे ड्राइवर पे देखेंगे। लॉगिन, अब इसको बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं, इसको भी, इसको भी, पे ध्यान देते हैं। तो हमने ड्राइवर सेटअप कर लिया। ड्राइवर सेटअप करने के लिए आपको वेब ड्राइवर पैकेज है, ठीक है, उसके अंदर क्लासेस बनी है, उसके अंदर एक मेथड है, इस तरीके से यूज करना है, अलग तरीके से ये इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, स्टैटिक है, पब्लिक स्टैटिक मेथड्स हैं ये, कहाँ है, इस क्लास के अंदर ये मेथड्स हैं। ठीक है, अब क्या कर सकते हो आप, अगर आपने ये लिख दिया है, उसके बाद आप क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना सकते हो, जो हम बना रहे थे। अब इसके लिए वेब ड्राइवर सेलेनियम से इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ओपन क्यूए सेलेनियम से और ओपन क्यूए क्रोम, ये तो हमने जिस ड्राइवर का यूज किया था उसका एड्रेस दिया है। अभी हमें ड्राइवर को सेलेनियम के साथ इंटीग्रेट करना है, ये सेलेनियम का कोड है। क्लियर? सेलेनियम का कोड ड्राइवर को ओपन करने के लिए हमने यूज किया, तो सेलेनियम की लाइब्रेरी ये है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंपोर्ट, जो हमने अटैच की थी डिपेंडेंसीज में, इंपोर्ट org डॉट ओपन क्यूए सेलेनियम
ठीक है, सेलेनियम डॉट वेब ड्राइवर, ये वाली। दूसरी क्रोम की, ये हम वहां पे भी करते थे, अगर आपको याद है, ओपन क्यूए सेलेनियम डॉट क्रोम। क्लियर है? अब देखो, तो ये हमने सेलेनियम का कोड लिख दिया, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अब ड्राइवर को कमांड देने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ता है, ड्राइवर डॉट गेट, गेट करो, इसको गेट करो, सोर्स डेमो। ठीक है, अभी सिर्फ हम ब्राउजर को ओपन कर रहे हैं। ठीक है, एक बार टेस्ट केस को रन करके देखते हैं इसको। चला, मैंने इस प्रोजेक्ट में ड्राइवर लगाया था अलग से? नहीं। कोई सेलेनियम की लाइब्रेरी लगाई थी? नहीं। सब काम किसने किया, मैविन ने किया। ये वन टाइम है कि जब आप लाइफ टाइम में कोई प्रोजेक्ट बिल्ड करोगे, एक बार आपको थोड़ा सा सेटअप करना। क्लियर? मेरे में एज ड्राइवर भी है, तो सपोज मैं ये वाला टेस्ट केस एज में लिखता हूँ, दोनों को चलाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी ड्राइवर को ऐसे कंट्रोल नहीं करते, ड्राइवर को अलग तरीके से कंट्रोल करते हैं। वेब ड्राइवर मैनेजर डॉट एज ड्राइवर डॉट सेटअप। क्लियर है? और यहाँ पे एज, एज की सेलेनियम की क्लास हमें यूज करनी पड़ेगी। import org डॉट ओपन क्यूए एच। क्लियर है? ई कैपिटल एस, ये एच, एच ड्राइवर लिखते हैं। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। कहाँ ओपन हुआ है, एच में। क्लियर है? आपको अलग अलग ड्राइवर के लिए अलग अलग चलाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, क्लासेस का यूज करना है, बना बनाया आपको है। अब ये कौन हेल्प कर रहा है, ड्राइवर मैनेजर को सेटअप करने के लिए पॉम डॉट एक्सएमएल में हमने जो ये लिखा था, तो ये ही मैनेजर क्लास हेल्प कर रही है हमें। वो भी तरीका सीखा था क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ये क्या कर रहा है, तभी आपको ये चीज समझ में आएगा कि हमने ये क्यों लिखा है। क्लियर है? अब आपको अगर लॉगिन टेस्ट के 001 तुम्हें करेक्ट यूजर करेक्ट पासवर्ड दे के अंदर जाना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब तो नॉर्मल कोड लिखना है आपको, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी डॉट सेंड कीज। ठीक है, अब ये तो आपको पता है आईडी कौन सी है, सर्च करते हैं आईडी, यूजर नेम। ठीक है, और क्या करना है, यूजर नेम स्टैंडर्ड यूजर। क्लियर है? फिर ड्राइव, ठीक है, पासवर्ड में भी एंट्री करनी है। लेट्स सी, आईडी क्या है, पासवर्ड, और पासवर्ड भेजना क्या है,
सीक्रेट सॉस। ठीक है, फिर क्लिक करना है। क्लियर की आईडी। क्लियर। ठीक है, यही काम हमें एज पे भी करना है। ऐसे करते नहीं, बट अभी दिखाने के लिए आपको ये मैं कर रहा हूँ। सपोज, अब इसको रन करते हैं, पहले रन करते हैं, रन ऑल। ठीक है, दोनों ब्राउजर पे ओपन हुआ है, दोनों ब्राउजर पे खुला है। फिर टेस्ट केस रिजल्ट में देखेंगे, दो टेस्ट केस चले। कौन कौन से चले? लॉगिन के चले, दोनों पास हुए। अगर कुछ गड़बड़ हो जाता, सपोज कि लॉगिन बटन की आईडी, सपोज लॉगिन बटन वन आईडी है। क्लियर। और गलती से वहां लॉगिन बटन लिखा हुआ है, अब रन करते हैं, तो क्या हमें पता लगता है क्या हुआ है? अब वो क्लिक, एक तो क्लिक नहीं कर पाया, फिर ब्राउजर को क्लोज करने का मैंने कोड नहीं लिखा है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या रिजल्ट आ रहा है। अब क्या कह रहा है ये? एक पास एक फेल। फेल। अब जब डेटा पे जाके देखोगे, लॉगिन बटन, नो सच एलिमेंट, अनेबल टू लोकेट। ये पास हुआ है, पहला वाला पास हो गया है, ये वाला फेल हो गया है। और रीजन क्या है? नो सच एलिमेंट, अनेबल टू लोकेट दिस। तो अगर ब्राउजर पे कोई बटन नहीं चला, तो क्लिक नहीं कर पाया, तो ढूंढ नहीं पाया, तो कुछ भी गड़बड़ हो गई वेबसाइट में, वो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि कितने टेस्ट केस पास हुए, कितने फेल हो रहे हैं। क्लियर है? हम्म। ये ऑटोमेशन करनी है। अब इसको थोड़ा सा और फास्ट करते हैं। ड्राइवर डॉट से अच्छा करो। पूरा प्रोजेक्ट चलाते हैं। ठीक है, एक एक क्लोजिंग हुआ कि कोड फट गया, या यहाँ पे बताएगा ये कितने टेस्ट चले हैं। पांच। फेल एक, चार पास, फेल एक, पूरे सूट में पांच टेस्ट केस थे हमारे। टोटल पांच टेस्ट केस हैं। तो रिजल्ट देखिए कौन सा पास हुआ, कौन सा फेल हुआ, यहाँ पे आएंगे। ये टेस्ट केस पास हुआ, पास हुआ, पास हुआ, पास हुआ, फेल हो गया। कौन सा फेल हो गया? लॉगिन टेस्ट 001। क्या रीजन है 001 का? नो सच एलिमेंट अनेबल टू लोकेट दिस। ये चीज क्लियर है? इस तरीके से आपको चीजें को सेटअप करना है, और अपने कोड अब ऐसे लिखने हैं। ये चीज क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है? नहीं। अब इसमें जब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इतना समझ में आ गया सबको? टेस्ट केस, अब इसमें कंट्रोल करना सीखेंगे। अभी तो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। अभी इसमें कि ये टेस्ट केस पहले चलाना है, ये बाद में चलाना है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, या हमें दो इसमें से चलाने हैं, तीन उसमें से चलाने हैं, वो कल सीखेंगे। ठीक है, उसको कैसे कंट्रोल करना है। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, कितना क्लियर हो गया सबको?
इसमें किसी को डाउट है? अभी जो टेस्ट एनजी है ना, ये एक एक्सटर्नल एक्लिप्स के साथ नहीं आता है। आपको क्या करना पड़ेगा? टेस्ट एनजी पे जाना, ठीक है, डाउनलोड पे जाना, इंस्टॉल फ्रॉम अपडेट साइट। ये जो टेस्ट एनजी है ना, एक टूल है, ये तो कोड है जो मुझे मिल रहा है ना, मैं इसको राइट क्लिक करके टेस्ट एनजी पे जा पा रहा हूँ, या फिर रन एज टेस्ट एनजी कर पा रहा हूँ, या इस पे मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मुझे रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट आ रहा है, क्योंकि ये एक क्लिप का टूल है जो हम चला रहे हैं। ठीक है, इस पे वो बंद कर देते हैं। अगर आपको स्टार्टिंग में नहीं मिलेगा, ये टूल इंस्टॉल करना पड़ता है। इसमें कैसे करेंगे? विंडोज में जाएंगे, हेल्प में जाएंगे, इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर। फिर से देखो, हेल्प में जाएंगे, इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर, ठीक है, यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, क्लियर। यहाँ पे नाम देंगे क्या? टेस्ट एनजी, क्लियर। और जो ये यूआरएल है, इस यूआरएल को कॉपी करेंगे, ठीक है। इस यूआरएल में डॉट आ रहा है लास्ट में, डॉट हटा देना बस, क्लियर। इस यूआरएल को कॉपी करेंगे, फिर टेस्ट एनजी सर्वर से इंस्टॉल करके आपको यहाँ पे दे देगा। ऐड करो, तो ये सर्च कर रहा है, ढूंढ रहा है सर्वर पे जाके इस नाम से टेस्ट एनजी, तो लेट्स सी, तो मिल गया। सर्वर से आपने इसको कोड कर क्लिक करोगे, टेस्ट एनजी, इनको क्लिक कर लेना। फर्स्ट और टू तो चाहिए आपको। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉल कर रहे हैं, तो रिक्वायरमेंट डिपेंडेंसीज कैलकुलेट कर रहा है और वो इंस्टॉल करना स्टार्ट करेगा। मतलब एक्लिप्स के अंदर आपका टेस्ट एनजी टूल हम इंस्टॉल कर रहे हैं, तो मेरे आगे जाके वो बताएगा कि ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ पे है, तो नहीं होगा तो अपडेट कर देगा, क्लियर हो सकता है। ठीक दिया आपने। वो नहीं चाहिए, P2 फीचर, मेविन और टेस्ट एनजी चाहिए बस हमें, मेरे। तो अगर आपको टेस्ट एनजी टूल स्टार्टिंग में इंस्टॉल करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लेता है कि बड़ा इंस्टॉल इंस्टॉल होगा, क्लिप्स एक बार बंद होगा, फिर ओपन करेंगे तो हो जाएगा। वेट करते हैं, देखो यहाँ पे वो दिखा रहा है डाउनलोड एक्लिप्स सर्वर से, पूरा एक्लिप्स को की जो लाइब्रेरी से ना टेस्ट एनजी चलाने के लिए वो यूज करते हैं। तो इसमें नेट कनेक्टिविटी चाहिए होगी आपको। वेट करते हैं, पूरा डाउनलोड होगा। यूआरएल पे ध्यान रखना, लास्ट में से डॉट हटा देना, ठीक है, यूआरएल में डॉट नहीं होता है, ठीक है। कहाँ पे जाना है? फिर से बता रहा हूँ, टेस्ट एनजी सर्च करना है, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी, डाउनलोड्स में जाना है, ये वाला, इंस्टॉल फ्रॉम अपडेटेड साइट, सेलेक्ट हेल्प इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर पे क्लिक करना है, एंटर दी अपडेटेड यूआरएल वर्क विद फील्ड, ये यूआरएल कॉपी करना है, ठीक है, और जो चेकबॉक्स आएंगे उसको क्लिक करना है, बस हो जाएगा काम। इसमें डाउट है किसी को? हो जाएगा सेटअप ये इंपॉर्टेंट है। अनु, साजिया, क्लियर है ये? तो इतना सेटअप करना है। फिर टेस्ट एनजी जो टूल है उसको और कैसे तरीके से सीखना है, ठीक है, उसमें बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे ये टेस्टिंग के टूल है कि मुझे कुछ टेस्ट केस इंक्लूड करने हैं, एक्सक्लूड करने हैं, वो कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। बिफोर सूट, आफ्टर सूट, पूरे सूट से पहले कुछ चलाना है, उसके बाद कुछ चलाना है,
तो कैसे चला सकता हूँ? ग्रुपिंग करनी है कि P1 का ग्रुप बना दूं, P1 चलाऊं तो P1 ही चले, P2 चलाऊं तो P2 ही चले। वो कैसे करते हैं? क्लियर? तो कुछ और टेस्ट एनजी के जो क्या है, ये इनोटेशंस हैं। क्लियर? तो ये चीजें हम सीखेंगे। ये चीज क्लियर है? एक बार वेट कर लेते हैं कुछ। अभी देखो ये बता रहा है योर ओरिजिनल request has been modified, test ng integrated already installed, so any update will be performed instead. Okay, this also update will be performed। फिनिश कर दे रहा हूँ। तो वो इंस्टॉल कर रहा है सॉफ्टवेयर, कोई भी अपडेट होगा तो वो उसमें अपडेट कर देगा। ये टाइम लेगा इसको पूरा इंस्टॉल होने देना, ध्यान से देखना, यहाँ पे कोई भी इंस्टॉलेशन होती है वो यहाँ पे आएगी। मुझे वेट करना है, क्लोज नहीं करना है। हो सकता है कि कुछ अपडेट आए हो, कर रहा हूँ। पूरा चीज समझ में आया कि हमने क्या किया? मेविन क्या चीज है? अब ये सारा काम कहाँ हो रहा है? ये मेविन के अंदर में हो रहा है। फॉर्म में कैसे कैसे एंट्री करनी है, अलग से रेफरेंस लाइब्रेरी कहाँ पे डिपेंडेंसीज में लगा रहा है ये। जीआरई में क्या है, जावा की लाइब्रेरीज है, क्योंकि जो कोड लिख रहे हैं वो लिख तो हम जावा में ही रहे हैं, कोड लिख तो रहे हैं जावा में ही। सेलेनियम का तो बस ये मेथड है, सेलेक्टर्स हैं जो हेल्प कर रहे हैं। इसमें डेवलपमेंट का कोड आएगा, टेस्ट केस का कोड यहाँ पे आएगा। क्लियर? अब आपको यहाँ पे लॉगिन के, चेकआउट के, प्रोडक्ट के टेस्ट केस लिखने हैं। अभी तो हम ऑनलाइन कर रहे हैं ना। एक्चुअल में भी क्या होता है कि जो डेवलपर होते हैं सेम ही रिपोजिटरी पे काम कर रहे होते हैं, तो एक्सेस नहीं दे जाएगा, वो कोड को सर्वर पे डाल देंगे, तो आपको वहां पे सर्वर का यूआरएल देना होगा बस। डायरेक्टली इस कोड को यूज नहीं करना। ठीक है? सर्वर पे डिप्लॉय होता है, डिप्लॉय वाला कोड आपको मिलेगा। बट वो रखेंगे एक ही प्रोजेक्ट में, कि अगर क्लाइंट को दे तो ऑटोमेशन का कोड भी और डेवलपमेंट का कोड भी एक साथ का पैकेज बना के सेंड हो जाए। ऐसा नहीं कि उसको ऑटोमेशन कोड अलग दे रहे हैं, कोड अलग दे रहे हैं, तो ये पूरा टूल होता है। नहीं, ऑटोमेशन में आती है, ऑटोमेशन में मैनुअल में भी एपीआई होती है, ऑटोमेशन में भी एपीआई होती है, वो अलग कोर्स है। एपीआई टेस्टिंग अलग है, उसको आप मैनुअली भी कर सकते हो, तो आप ऑटोमेट भी कर सकते हो। ये फंक्शनल टेस्टिंग है, वो एपीआई टेस्टिंग है। मेरे इंस्टॉलेशन का वेट करते हैं थोड़ी देर, फिर इसको बंद करेंगे। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिगर प्रैक्टिस के नहीं आएगा, ठीक है? जो आपने सारा कोड एक ही जगह लिखा था ना, वो कोड अलग अलग, उसके अलग अलग सेग्रीगेट कैसे होगा वो ऐसे लिखा जाएगा। अब इसमें और भी चीजें रिफाइन होंगी। आई फ्रेम अभी पढ़ा नहीं ना, आई फ्रेम आगे है। हाँ, के अंदर क्या है, फ्रेम के अंदर फ्रेम है, मुझे फ्रेम के अंदर फ्रेम और उसके अंदर भी फ्रेम है। वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा था, मतलब उसको अभी फ्रेम्स पे करेंगे, तो इसको दूसरा फ्रेम लिख देते ना उसके अंदर आप। तो भी अगर वहां तो अगर नहीं आ रहा, लेकिन जब डाल रहे हैं वहां से मिल नहीं रहा। नहीं आ रहा वो इशू, कि फ्रेम में भी वो क्या है, कहाँ पे, किस पे कर रहे थे? ठीक है, अगर ये आएगा, ऐसा पॉपअप आएगा तो अनसाइन करके इसको ट्रस्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है? कि हम एक्सटर्नल वेबसाइट से कर रहे हैं, ट्रस्ट सेलेक्टेड। 83% हो गया है, पूरा 100% हो गया। रिस्टार्ट करने को कह रहा है, मैं रिस्टार्ट कर रहा हूँ अपना इक्लिप्स। तो मैंने अपना अपडेट कर लिया है, आपका फर्स्ट टाइम इंस्टॉल होगा। तो एक एक्लिप्स के अंदर एक टूल भी डाल दिया हमने, टेस्ट एनजी, जो टेस्ट केस को रन करने में हेल्प करेगा। ठीक है? तो ये आपको एट द रेट टेस्ट लिखोगे, रन डीबग करके इसको चला सकते हो आप। रन पे क्लिक कर दिया, ये एज पे चलेगा। किसी भी ब्राउजर पे आप चला सकते हो कोड।
क्लियर? चल गया है, रन भी हो गया है। आउटपुट देखते हैं, पास हो रहा है। फ्लैश एनजी मेरा अपडेट हो गया प्रॉपर, और मेरे एज पे भी चल रहा है, क्रोम पे भी चल रहा है। क्रोम पे मैंने एरर किया था, सही कर देगा। रन ऑल पे क्लिक करोगे तो सी प्रोग्राम के सारे चल जाएंगे। क्लियर है? दो टेस्ट केस रन किए, दो पास हुए। क्लियर? इतना पहले आपको सेटअप करना है, फिर कल इसमें और चीजें सीखेंगे।